Assalamu alaikum students. In today's video, I will explain the construction of inscribed circle or incircle of a triangle. And question is what is inscribed circle? So inscribed circle को हम इस तरीके से explain कर सकते हैं कि एक ऐसी ड्राइंग मतलब एक ऐसी सर्किल होती है. A circle which touch all the three sides of a triangle is called inscribed circle. Okay. यानी रफली अगर मैं यहाँ पे आपको इसको एक्सप्लेन करूँ तो एक सिंपल अगर हम एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं और फिर हमारे पास उसमें इस तरीके से सर्किल हम ड्रॉ करेंगे कि वो जो है आपकी ट्रायंगल की तीनों साइड्स को जो है वो टच कर रही होगी. सो दिस सर्किल इज़ कॉल्ड इंस्क्राइब सर्किल और इन सर्किल. ओके. सो यहाँ पर इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल सपोज कर रही हूँ. एंड ट्रायंगल में मैं एज्यूम ही कर रही हूँ कि आपके पास ट्रायंगल की जो थ्री साइड्स हैं, जैसे सपोज ट्रायंगल अगर ए बी सी है और उसमें थ्री साइड ए बी बी सी एंड सी ए है, तो मेरी सपोजिशन ये है कि मैं इसको तीनों को जो है वो इक्वल इन लेंथ में जो है वो ड्रॉ करूँगी. इक्विलेटरल मीन्स कि ऑल साइड्स आर equal. So AB, BC and CA, all the sides are equal in length and the length is equals to just suppose 5 centimeter. Okay. तो इस 5 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंगली मैं तीनों साइड्स को जो है वो 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करूँगी और देन उसके बाद जो मैं कंस्ट्रक्शन स्टेप्स बताऊँगी वो इन सर्किल के लिए होंगे. सो फॉर drawing a triangle, first we select a ruler. ओके. ये मैंने यहाँ पे रूलर सेलेक्ट कर लिया है और रूलर की हेल्प से सबसे पहले मैं बेस ए बी जो है वो ड्रॉ करूँगी और यहाँ पर हम इसको स्केल की हेल्प से जो है वो 5 सेंटीमीटर की मैं लाइन जो है यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ. ओके. फर्स्ट वी ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 5 सेंटीमीटर. ओके. ये हमने एज अ बेस जो है वो यहाँ पर ड्रॉ कर ली है और इसको हम नेम दे देते हैं लाइन सेगमेंट ए एंड बी. ओके. नाउ बी सी एंड सी ए ऑल्सो इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर. सो अब यहाँ पे हम अगेन ये जो हमने 5 सेंटीमीटर मार्क की हुई है इसी की हेल्प से हम कंपास की हेल्प से जो है अगेन इसको 5 सेंटीमीटर की इक्वल पहले कंपास ओपन करेंगे क्योंकि सी पॉइंट जो हमें चाहिए वो हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट जब मिलेगा इसका बी सी का और सी ए का तो जो है हमारे पास वैल्यू आ जाएगी या सी पॉइंट आ जाएगा, हमारी ट्रायंगल जो है वो कंप्लीट हो जाएगी. सो पहले हमने इसको 5 सेंटीमीटर कंपास से जो है वो ओपन किया है, मेजर कर लिया है स्केल की हेल्प से कंपास को और अब हम इसको यहाँ पे लॉक कर देंगे और अब मैं जो है इसको ड्रॉ करूँगी, आर्क को ड्रॉ करूँगी जो कि 5 सेंटीमीटर की आर्क होगी. ओके. यहाँ से भी और सेम मेजरमेंट मुझे बी से भी, बी सी और सी ए दोनों की लेंथ जो है वो सेम है तो इसलिए जो है वो मैं यहाँ पर दोनों के लिए सेम मेजरमेंट की आर्क ड्रॉ कर रही हूँ. ओके. सो आर्क हमने मार्क कर दी है 5 सेंटीमीटर की. अब हम यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे. दिस वन इज़ पॉइंट सी. ओके. जहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है ये हमारा ट्रायंगल का पॉइंट सी होगा और इसको अब हम ज्वाइन कर लेंगे. जस्ट वेट. लाइन हमारी बीच में ब्रेक हो गई थी इसे मैं दोबारा ड्रॉ कर रही हूँ. ठीक है. ये हमारे पास पहले ए से मैंने ज्वाइन कर लिया, देन फिर मैंने इसको बी से भी ज्वाइन कर लिया और ये हमारी ट्रायंगल हो गई है कंप्लीट एंड इसको हमने नेम दे दिया सी उस वर्टेक्स को. सो ट्रायंगल ए बी सी इज़ नाउ कंप्लीट. अब हमें जो है वो करना है इसमें अब जो स्टेप्स हम परफॉर्म करेंगे वो स्टेप्स होंगे हमारे पास इंस्क्राइब सर्किल ड्रॉ करने के लिए. ओके. सो इंस्क्राइब सर्किल की कंस्ट्रक्शन के लिए फर्स्ट स्टेप जो है वो ये होता है कि आपने एंगल्स जो गिवन है इनको बाइसेक्ट करना है. सो एंगल की बाइसेक्शन के लिए जो है हमारे पास कंपास के थ्रू जो है हम इसमें बाइसेक्ट करेंगे और किसी भी थ्री हमारे पास एंगल है, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी.
तो अगर मैं किसी भी 2 एंगल को बाइसेक्ट करूँगी और उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट मुझे मिल जाएगा तो वही हमारी इंस्क्राइब सर्किल का जो है वो सेंटर होगा। ओके, सो यहाँ पर हम कंपास के हेल्प से जो है वो इसको ड्रॉ करेंगे, बाइसेक्ट करने लगे। ओके, सो वर्टेक्स बी पर हमने कंपास प्लेस कर दी है और हम इसको अब मार्क कर लेते हैं यहाँ पे एक आर्क, ठीक है। और यही डिस्टेंस रखते हुए यानी सेम, यानी कि इसके लिए कोई पर्टिकुलर कोई रेडियस नहीं है जिसके लिहाज से हम इसको ओपन कर रहे हैं, बल्कि हमें बस एक सुइटेबल रेडियस से जो है वो इसको ओपन करना है और आर्क जो है वो मार्क करनी है। उसके बाद आपने ये आपकी लाइन जो आपने आर्क जो है मार्क की है वो BC लाइन सेगमेंट और AB लाइन सेगमेंट को जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है इन पॉइंट से अगेन आपने सेम रेडियस की जो है वो आर्क जो है वो ड्रॉ करनी है। हमने BC पे जहाँ पे आपके पास आर्क जो है वो इंटरसेक्ट करी थी वहाँ से भी हमने इसको ड्रॉ कर दिया है। और अब हम इसी तरीके से AB लाइन पे जहाँ पे ये आर्क इंटरसेक्ट कर रही थी वहाँ पे भी हमने एक पॉइंट आर्क जो है ड्रॉ कर दी, जो अगेन हमें इन दोनों आर्क्स का जो है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है। सिमिलरली हमने पॉइंट A पे भी प्लेस करना है कंपास को और एंगल A को भी मैं बाइसेक्ट कर रही हूँ। तो हमने पहले एक आर्क जो है वो ड्रॉ की है जो कि आपकी लाइन AC और AB को 2 पॉइंट्स पर जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है। अब सेम रेडियस की हमने एक और आर्क जो है वो मार्क कर ली एंड देन हमने फिर सेम रेडियस से जो हमारा सेकंड पॉइंट आ रहा है जहाँ AC पे जो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहा है वहाँ से भी हमने फिर वो आर्क जो है वो मार्क कर लेनी है। ओके, समटाइम्स ऐसा होता है कि हम कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं ट्राइंगल को, जब इंस्क्राइब सर्किल को, तो हमारी जो सर्किल है वो एग्जैक्टली जो है वो तीनों साइड्स को टच नहीं करती। उसकी रीज़न ये होती है कि ये जो हमने एंगल कंपास के थ्रू जो बाइसेक्ट करने के लिए आर्क यहाँ पे ड्रॉ की हैं और जब हम उसको ज्वाइन करते हैं बाइसेक्टर को, यानी आपके एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, तो हमारे पास जो है वो लाइन सेगमेंट एग्जैक्ट स्ट्रेट नहीं बनता है, जिसकी वजह से जो है वो हमारी ट्राइंगल के अंदर जब हम सर्किल ड्रॉ करते हैं तो वो साइड्स को टच नहीं करती। यानी एक्यूरेटली मेजरमेंट जो है हमारे पास अगर नहीं मिल रही है इस कंपास के थ्रू, तो हम इसको एक्यूरेट करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि मेरी ये ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल थी, तो आप देख सकते हैं कि साइड BC जो है वो यहाँ मुझे शो कर रही है एंगल, ये लाइन सेगमेंट शो कर रही है कि आपके पास AB एंड BC के दरमियान यानी एंगल ABC जो है उसकी वैल्यू है 60 डिग्री, बिकॉज आपके पास हमेशा इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल जो होते हैं वो 60 डिग्री होते हैं। तो B पे अभी मेरे पास एंगल है 60 डिग्री, तो अगर मैं एंगल B को बाइसेक्ट कर रही हूँ सो इट मीन्स कि मेरे पास जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री पे बनेगा आफ्टर बाइसेक्शन। तो मैं अपनी एक्यूरेसी के लिए जो है वो यहाँ पर D की हेल्प से जो है वो 30 डिग्री पे भी पॉइंट मार्क कर रही हूँ, ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ पर A वर्टेक्स पे भी अपने D को प्लेस करके एक्यूरेसी के लिए जो है वो अगेन आप देख रहे हैं कि मेरे पास एंगल BAC जो है वो भी इक्विलेटरल ट्राइंगल की वजह से जो है वो हमारे पास 60 डिग्री ही आ रहा है। तो इसको भी जब हम अगर बाइसेक्ट करेंगे तो हमें पता है कि इसका हाफ जो है वो 30 डिग्री होगा। तो इसको यहाँ से एग्जैक्टली बाइसेक्ट करने के लिए इसको भी मैं D से यहाँ पर 30 डिग्री पे मार्क कर रही हूँ। देन अब हम इनको बाइसेक्टर लाइन को कर लेते हैं ड्रॉ। एंगल B से हमारे पास जो बाइसेक्टर लाइन बनेगी वो आपकी आएगी, ये तीनों पॉइंट जो हमारे बिल्कुल एग्जैक्ट इस तरीके से जो है वो लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। एक मैंने जो D से मैंने पॉइंट लिया था, एक जो मेरे इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया था आर्क्स का, और एक पॉइंट B। सिमिलरली मैं आपके जो वर्टेक्स A है यहाँ से भी आपकी एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करेंगे जो कि इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। सो इसको अगर हम सपोज नेम दे देते हैं कि ये जो आपके पास बाइसेक्टर ड्रॉ किए हैं हमने, एक को हम एंगल B का जो बाइसेक्टर है इसको हम BM और AN
ठीक है। इस तरीके से इनको भी हमने नेम दे दिया है कि बाइसेक्टर लाइन जो है वो AN जो है बाइसेक्टर है एंगल A का, एंड BN जो है वो बाइसेक्टर है एंगल B का। ओके, सबसे पहला स्टेप तो हो गया इंस्क्राइब सर्किल का कि आपने बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं किसी भी टू एंगल्स के। यहाँ पे आपका 3 एंगल है, आप कोई सी भी 2 एंगल जो है उसको बाइसेक्ट करेंगे। और बाइसेक्ट का मेथड आपने देख लिया है कि जिस एंगल को बाइसेक्ट करना है उस वर्टेक्स पे कंपास प्लेस की है, कंपास प्लेस करके हमने एक आर्क ड्रॉ की है एक सुइटेबल रेडियस की, और फिर उसे फिक्स करके उसी रेडियस से हमने 3 आर्क जो है वो ड्रॉ की हैं, और इसका जो प्रोसीजर है वो आपको मैंने यहाँ पर शो कर दिया है स्क्रीन पर। ठीक है, आफ्टर बाइसेक्शन और गेटिंग अ सेंटर ऑफ द सर्किल, अब ये जो मेरे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया है ये पॉइंट आपके पास है आई पॉइंट, एंड दिस वन इज़ कॉल्ड द इन सेंटर पॉइंट, बिकॉज यहाँ पे इन सर्किल ड्रॉ करने जा रहे हैं तो उस सर्किल का जो सेंटर होगा उस सेंटर को हम नेम दे देंगे इन सेंटर। और लेकिन अभी हमारे पास इन सेंटर जो आ तो गया है, लेकिन हमारे पास जो इन सर्किल ड्रॉ होनी है उसका रेडियस हमें नहीं मिला है। तो रेडियस फाइंड करने का मेथड ये है कि आप अपने इन सेंटर पॉइंट पर रखेंगे कंपास, और अपनी कंपास को इतना ओपन करेंगे कि तीनों साइड्स की, यानी आपके ट्रायंगल की जो 3 साइड्स है इसकी किसी एक साइड पर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। सो परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ कर रही हूँ साइड AB के अलोंग। तो यहाँ पर मैंने जो है वो एक अपने कंपास को इतना ओपन किया है कि वो आपकी जो साइड AB है उसको बाइसेक्ट करके मैं दिखाऊंगी। इस तरीके से ये इसको 2 पॉइंट पे बाइसेक्ट किया। ठीक है, और अगेन इसी ही रेडियस से अब मैं इन बाइसेक्टिंग पॉइंट पे रखूँगी अगेन कंपास, और मैं अगेन 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मुझे और चाहिए जो कि स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें रिक्वायर्ड हैं। तो अब हम यहाँ पर सेम रेडियस की 2 आर्क्स और ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन आर्क हमें प्रॉपर मिली नहीं है तो मैं इसको अगेन थोड़ा सा एक्सटेंड कर रही हूँ आर्क्स को, ताकि हमें जो है वो कम्प्लीटली इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाए। ठीक है, ये हमारा पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें मिल गया। अगेन हमें इसे करना है ज्वाइन इन सेंटर से। अब हम इस इन सेंटर पॉइंट को पास करवाएंगे अपने इंटरसेक्टिंग पॉइंट तक। ओके, नाउ वी गेट द रेडियस ऑफ इन सर्किल। और रेडियस हमें कैसे मिलेगा? रेडियस के लिए अब हमें ये करना है कि आपने मेजरमेंट रेडियस की इस तरह से लेनी है। आपने इन सेंटर पे कंपास प्लेस किया है और अपने कंपास को ओपन करना है जस्ट इस पॉइंट तक। ए बी को आपका जो परपेंडिकुलर जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है और वो है पॉइंट, पॉइंट को भी मैं नेम दे देती हूँ। जैसे सपोज कि ये पॉइंट आपका है एल। ओके, ये हमारा पॉइंट एल होगा। ठीक है, ये हमारा एल पॉइंट है। तो आई टू एल जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है एज अ कंसिडर होगा एज अ रेडियस ऑफ इन सर्कल। ओके, नाउ वी ड्रॉ द सर्कल। सो यू कैन सी कि यहाँ पर हमारे पास इतना प्रॉपर जो है वो इन सर्किल जो है वो ड्रॉ हो गया है, जो कि आपकी ट्रायंगल की तीनों साइड्स को प्रॉपरली जो है वो टच कर रहा है। ओके, सो इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप अपनी कॉपी में भी जो है वो इसको ड्रॉ कर सकते हैं। हिंट आपके पास यहाँ पे यही है कि अगर कंपास के थ्रू आपको प्रॉपरली जो है वो एक इंटरसेक्टिंग या बाइसेक्टर जो है वो आपका एंगल का नहीं ड्रॉ होता, क्योंकि समटाइम्स ये होता है क्योंकि आपको देखें वर्टेक्स भी और इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है आर्क का वो बहुत एक दूसरे के नियर है, इतने करीब हैं कि आगे जो लाइन जो है वो थोड़ी सी जो है उसमें अगर ज़रा से भी 1 डिग्री का भी चेंज आ जाएगा एंगल में तो आपको एग्जैक्ट जो है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं मिलेगा। और इसलिए बिल्कुल एक्यूरेसी के लिए मैंने जो है 3rd पॉइंट यहाँ पर मार्क किया था डी की हेल्प से। बाकी स्टेप्स इसके यही हैं, आप इसको फॉलो करें इन स्टेप्स को, और इसके थ्रू जो है आप इसको ट्राई करें, इसको ड्रॉ करें तो आपकी भी जो है इन सर्किल जो है एग्जैक्टली जो है वो तीनों साइड्स को जो है वो टच करेगी। सो आई होप कि ये वीडियो जो है तमाम स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें हमेशा इन सर्किल बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है
और उनकी सर्किल जो है साइड्स को टच नहीं कर रही होती हैं प्रॉपरली, वो इस मेथड के थ्रू जब इसको ट्राई करेंगे तो आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वो फिगर बन जाएगी। सो आपको वीडियो इंशाल्लाह बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, तो आप वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह की बहुत सी वीडियोस जो हैं मैं अपलोड करूँगी इंशाल्लाह, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी, जिसमें सर्कम सर्किल, टेंजेंट्स, मीडियन, एल्टीट्यूड सब मैं वन बाय वन जो है वो ड्रॉ करना आप लोगों को सिखाऊंगी। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।